90% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में गलती कर देते हैं क्योंकि ये वाला इतना देख करके, और हमारा बिहार बोर्ड बच्चों सबको ऐसे ही पागल बनाता है, घुमाता है। और इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजी सा ट्रिक मैं बताऊंगा और उससे आप लोग आसानी से बना सकते हैं और ये जो क्वेश्चन है सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और 90% स्टूडेंट इससे आसानी से ट्रिक से बनाना नहीं जानते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि इसको कैसे हम बना सकते हैं। क्वेश्चन को बनाने से पहले क्वेश्चन को देखकर हमें फील आना चाहिए कि मतलब इसमें करना क्या है। तो हम पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिगो, और इनवर्स ट्रिगो हम बता दें आपको कि बिना फार्मूला को ये कोई नहीं बना सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम सोचेंगे कि हम क्या करें। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों में कौन बड़ा है, ये वाला है, तो बड़ा LHS और RHS हम मान के बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं RHS। क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। इसको देख के डराना नहीं है, इसको क्वेश्चन से मतलब सिद्ध करने के लिए इसका उपयोग भी नहीं होगा। मतलब साइन इनवर्स का इतना ये डोमेन रेंज होता है, तो मतलब इसलिए ये दिया है और इसको बिलोंग्स टू कहते हैं। ठीक है, तो इसको देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिख लिए साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। तो अब तो समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। तो सबसे पहले हम x मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग मैथ में मानने में तो हम लोग कोई पीछे कर सकते हैं। मानने में माना कि x बराबर साइन थीटा। हम x बराबर साइन थीटा इसलिए माने क्योंकि x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो हम सोच रहे हैं कि इसको कोई फार्मूला बना दे। ठीक है, तो x बराबर साइन थीटा हो गया और हम थीटा बराबर लिख सकते हैं थीटा बराबर साइन इनवर्स x। ये तो समझ में आ गया, पहले पिछले वाले वीडियो में बता दिए हैं। और जो भी स्टूडेंट पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर फार्मूला वाला वीडियो देख ले कि ये थीटा बराबर साइन इनवर्स x कैसे हुआ है। ठीक है, अब आगे ये हो गया तो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे साइन इनवर्स और 3x का मान कितना है, साइन थीटा माइनस 4x क्यू है। तो x का मान कितना है, साइन क्यू है, तो साइन क्यू हो जाएगा, साइन क्यू थीटा। ठीक है, इतना हो गया। अब ये हम लोगों का एक फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो हम फार्मूला यहाँ पे लिख दे रहे हैं, साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। इनवर्स ट्रिगो को बनाने के लिए फार्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप एक क्वेश्चन को बना भी नहीं सकते। तो इसलिए इसमें फार्मूला याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ये वाला हम फार्मूला लगाएंगे तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, तो हमारा बच जाएगा साइन 3 थीटा। तो आगे हो जाएगा साइन इनवर्स, अब ई जो है तो हो जाएगा साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा। मतलब इतना के जगह इतना के बराबर ये है तो इसको हम लिख देंगे। ठीक है, अब बराबर दे दें। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई होगा, साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x। ई वाला फार्मूला, ये भी फार्मूले है। देखिए इस क्वेश्चन में बिल्कुल फार्मूला का उपयोग है और आप लोगों को फार्मूला याद रखना है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल इजी से हम समझाएंगे आपको कि क्यों ऐसा किए हैं। अब देखेंगे तो ये हो गया, तो x की जगह पे हमारा क्या है, 3 थीटा है, तो 3 थीटा हो गया। अब थीटा का मान हम कितना माने हैं यहाँ पे, थीटा का मान साइन इनवर्स x, तो हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x।
और इधर कितना है 3 sin 1 एक्स, तो हमारा सिद्ध हो गया RHS बराबर LHS, प्रूव PROVD। तो ऐसे ही बिल्कुल हम आराम से और आसानी से बना सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको ऊपर कर दे ताकि पूरा फ्रेश फ्रेश दिखाई दे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 cos 1 एक्स बराबर cos 1 4x³ - 3x। ये भी फार्मूला है, इसमें भी फार्मूला लगेगा। अब तो आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या करना है। सोचिए, जब तक आप लोग सोचिएगा ना नहीं, तब तक मैथ को आप हिला भी नहीं सकते हैं। क्वेश्चन देखते ही फील आ जाना चाहिए कि इसमें कौन फार्मूला लगेगा, इसमें हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम प्रोसेस इसमें भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें भी बड़ा है RHS, तो RHS को ले लेते हैं। RHS इक्वल टू cos 1 4x³ - 3x। ठीक है, इतना तो हम ले लिए। उसके बाद फिर मानेंगे हम, माना कि x बराबर, इसमें cos है तो cos थीटा मान लेंगे। ठीक है, cos थीटा, और थीटा बराबर हमारा हो जाएगा cos 1 x। समझ में आ गया? बिल्कुल आराम से देखिए, इससे इजी आपको कोई नहीं बता सकता है। और आप इसको 1 से 2 बार बना ले रहे हैं तो ये बोर्ड में बिल्कुल आना ही आना है। अगर आप लोग 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो समझ लीजिए ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। और क्वेश्चन ये जो है बिल्कुल सेम का सेम, डिटो का डिटो बोर्ड में आता ही आता है। ठीक है, तो आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे cos 1 और 4x, कितना x के बराबर हम cos थीटा का मान रखेंगे तो cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, इतना करने के बाद ये भी एक फार्मूला होता है कि, तो ये फार्मूला में आप लिख दे रहे हैं cos 3 थीटा का फार्मूला होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप लोग जल्द से जल्द इसको याद कर लें ताकि आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में कोई परेशानी ना हो। ये सब, ये जो है फॉर्मूला, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी बिहार बोर्ड में पूछ देता है। बिहार बोर्ड में बहुत इजी इजी क्वेश्चन आता है, तो आप लोग फार्मूला को बिल्कुल ध्यान से याद कर ले तो ज्यादा अच्छा है। तो ये हमारा हो जाएगा आगे cos 1 और इतना के बराबर ये है cos 3 थीटा। फिर फार्मूला लगेगा, फार्मूला हम लिखते जा रहे हैं cos 1 cos x इक्वल टू x। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ये फार्मूला लगाएंगे तो x की जगह पे 3 थीटा है तो 3 थीटा हो जाएगा। अब थीटा का मान कितना है, cos 1 है तो 3 cos 1 x। देखिए, ये जो 3 cos 1 x है ये हमारा क्वेश्चन में है। देखिए LHS में 3 cos 1 x, तो हमारा प्रूव्ड हो गया, यही हमको प्रूव्ड करना था। तो हम नीचे लिख देंगे यहाँ पे RHS इक्वल टू LHS प्रूव्ड, PROVED। बिल्कुल आराम से लाइन बाय लाइन सजा सजा के लिखिएगा, क्योंकि बहुत ऐसा बच्चा होता है सब कि जो बनाता है पूरा लेकिन नंबर कट जाता है। तो वो लोग यही करता है कि छोड़ छाड़ के, ये देखो हम कितना पूरा लाइन से लिखे हैं, ये मतलब स्टेप बाय स्टेप। तो ऐसे ही बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बनाना है। तो अब हम तीसरा नंबर इसका क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन के लिए यहाँ पे लिख ले रहा है। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, दिख रहा है यहाँ पे, कितना पकड़ देंगे दिखेगा।
हाँ, एक मतलब क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। बिल्कुल आराम से देखिए, ये 5 नंबर के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन आता है सेम का सेम। ये सब जो है ना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी जो होता है बिल्कुल बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट होता है, रामबाण। उसका हर एक प्रश्न बिल्कुल इम्पोर्टेंट होता है, तो एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। और ई जो है ना क्वेश्चन, ई ओवर थिंकिंग वाला क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको सोचना होगा, ठीक है। तो ई जो है, तो आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा हो गया। अब इसको आगे बनाने के लिए हम सोचेंगे, तो फिर हम मान लेते हैं यहाँ पे 10 वाला है, तो हम मानेंगे, माना कि x बराबर tan थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम थीटा बराबर लिख ले रहे हैं tan इनवर्स x, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आराम से देखिएगा, बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में 90% बच्चे गलती करते ही करते हैं, ठीक है। अगर आप इसको बना ले रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर जहां भी पीछे वाला वीडियो में आपको समझ में नहीं आया है वो भी कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं आगे उस वीडियो को फिर से बनाऊं और उसमें और अच्छा से समझाऊं आप लोगों को, ठीक है। तो हम मान रखेंगे अब आगे tan इनवर्स 1 प्लस x का मान है 10, तो यहाँ लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा -1 बाटा में हो गया tan थीटा, ठीक है। फिर आगे एक स्टेप बढ़ेंगे हम, tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, जो आप लोग क्लास 10th में पढ़ के आए हैं। आई होप आप लोग को पता होगा। बाटा में हो जाएगा tan थीटा, फिर हो जाएगा tan, यहाँ पे फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग को यहाँ जो है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रूट ओवर में होता है, यही वाला फार्मूला लगा के हम लिखे हैं। अब जो स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहा है tan इनवर्स सेक थीटा -1 बटा tan थीटा, ठीक है। अब बिल्कुल आराम से देखिए, मेन क्वेश्चन का जो बच्चा सबको समझ में नहीं आता है यहीं से। अब देखिए यहाँ पे हम फिर सोचेंगे, फिर यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो बिल्कुल आराम से और ध्यान से देखते रहिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा कॉस थीटा, 1 बट्टा कॉस सेकेंड होता है, तो 1 बट्टा कॉस थीटा -1 है और बाटा में 1 छुपा रहता है, तो हम लिख देंगे। अब tan थीटा को कितना लिखते हैं, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, तो हम इसको इतना लिख सकते हैं। अब इस दोनों का एलसीएम हम निकाल, कॉस थीटा और 1 का एलसीएम हो जाएगा। यहाँ फिर से एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 1, कॉस थीटा से कॉस थीटा एक मर्त में तो 1 हो जाएगा, और माइनस और 1 से कॉस थीटा में तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, बाटा में हो जाएगा हमारा साइन थीटा बाटा में कॉस थीटा। देखिए बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पे ये जो है कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म। अब हमारा बच गया 1 माइनस कॉस थीटा बाटा में साइन थीटा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। देखिए हम अभी आपको बोले हैं कि इनवर्स ट्रिगो ऐसा चैप्टर है कि यह फार्मूला के बगैर हिलेगा नहीं, तो यहाँ पे 2 फार्मूला अप्लाई होगा। दोनों फार्मूला हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एक फार्मूला ये हो गया, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बिना फार्मूला के मैथ में और वो भी इनवर्स ट्रिगो में तो दाल गलने वाला है नहीं। दूसरा हमारा फार्मूला है साइन थीटा का। साइन थीटा का फार्मूला है 2
साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा के स्थान पे हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा 2 साइन, देखिए ये इस फार्मूला में गलती हो गया है, ये स्क्वायर नहीं रहेगा, दोनों पे हम ही गलती कर दे रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहेगा तो गलती हो जाएगा। 2 साइन थीटा बाई 2 और इंटू कॉस थीटा बाई 2 ऐसे ही फार्मूला होगा, ठीक है, गलती हो गया है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। बिल्कुल आराम से देखिए, और इससे इजी आपको कोई नहीं बता सकता है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको स्किप बिना करे वीडियो को पूरा देखिए। अब ई वाला है 2 से 2 कट जाएगा, देखिए यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है और नीचे में साइन थीटा बाई 2 है। स्क्वायर का मतलब होता है कि ऊपर 2 बार है, ठीक है, तो इस स्क्वायरवा से एक निचला कट जाएगा, तो यहाँ पे अभी एक साइन थीटा बाई 2 बचा हुआ है, ठीक है। एक बार हम और लिख दे रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। टेन इनवर्स ऊपर बच गया साइन थीटा बाई 2 और बाटा में बच गया कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। अब एक फिर यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, जो यहाँ पे हम लिखे हैं साइन, यहाँ जो था टेन थीटा, इसके बदले में लिखे थे हम साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा बटा 2, ठीक है। अब ये फिर टेन इनवर्स टेन x इक्वल टू एक्स वाला फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा, तो इससे ही खत्म हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा थीटा बटा 2, और ये बराबर देते जाइएगा, ठीक है, बराबर देना बहुत जरूरी है। अब हमारा हो गया थीटा बटा 2। अब हम फिर देखेंगे कि थीटा का मान हम कितना माने थे, तो हम चले आएंगे अपने ऊपर क्वेश्चन में। थीटा का मान कितना है, थीटा बराबर है टेन इनवर्स x, तो हम थीटा का मान रख देंगे यहाँ पे, थीटा का मान रख देंगे टेन इनवर्स x, अब बाटा में है 2, तो ये हमारा आंसर हो गया। और बुक में आंसर ऐसे भी दे सकते हैं इसको, 1/2 जो है ना बाटा में, तो ऐसे भी लिख सकता है 1/2 टेन इनवर्स x, तो दोनों ही सही है। 1/2 टेन इनवर्स x भी आप लिख सकते हैं, या टेन इनवर्स x बटा 2, तो बिल्कुल इजी से, और हिंदी में बिल्कुल मतलब इजी से इजी तरीका से आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा, और यहाँ पे वही क्वेश्चन आएंगे जो बिल्कुल आपके एग्जाम 2027 के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा ही इजी से इजी क्वेश्चन आप लोगों के पास मैं पहुंचा सकूं। और आपको वीडियो समझ में आ गया है, क्वेश्चन बन रहा है, तो ये वीडियो अपने फ्रेंड के पास जरूर सेंड करें ताकि कहीं आपके हेल्प से उसको भी वीडियो समझ में आ जाए। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।